वैशाली प्रखंड क्षेत्र के महमदपुर पंचायत अंतर्गत नवसृजित विद्यालय खजुअता नुनिया टोला के प्रधान शिक्षक कृष्ण कुमार को सेवानिवृत्ति पर समारोह में सम्मान पूर्व विदाई दी। विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका के द्वारा पुष्प एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। स्वागत समारोह में अलग अलग स्कूल के शिक्षक, शिक्षिका, छात्र, छात्राएं एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विदाई सह सम्मान समारोह में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका ने अपने अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के कार्य समेत अन्य अनुभवों को साझा किया। प्रधान शिक्षक कृष्ण कुमार ने विद्यालय में किए गए कार्यों एवं अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि काफ़ी कुछ सीखने और समझने का मौका मिला। उन्होंने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि यहाँ के ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों का भरपूर सहयोग मिला। यही वजह है कि यहाँ कार्य करना सरल रहा। उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जीवन में शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए हर बच्चे को चाहिए कि पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे। वहीं स्कूल के अन्य शिक्षिका ने कृष्ण कुमार के कार्यों की सराहना की। मैं इस विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा मेरा नवसृजित विद्यालय खजुअता से हुआ है और मैं यहाँ पे बहुत अच्छे शिक्षा व्यवस्था से और मेरा प्राथमिक शिक्षा इतना अच्छा रहा है कि मैं आगे की शिक्षा को बहुत अच्छे से जानूँ। और हमारे गुरु कृष्णा सर जो आज यहाँ से विदा ले रहे हैं, बहुत दुखद मेरी बात कहना पड़ रहा है कि सर हमारे यहाँ इस स्कूल से जा रहे हैं। सारे इतना अच्छे थे कि हम इनके बारे में तारीफ करना बहुत कम है। स्कूल के प्रधान शिक्षक सेवानिवृत्त होने के बाद जा रहे हैं, क्या ऐसा कमी महसूस होगा स्कूल में? जैसे परिवार में पिता की कमी महसूस होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे गुरुवर की कमी सदा हमारे जीवन में महसूस होती रहेगी। इनके कार्यों और अनुभव को आप लोग कैसे स्कूल में साझा कीजिएगा, कैसे चला पाइएगा? कमी को हम कभी पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके बनाए हुए इमारत को हम लोग अनुकरण करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनके बनाए हुए इस संपत्ति को बरकरार रखें। हालांकि प्रधान शिक्षक का आज विदाई समारोह है। स्कूल एक परिवार की तरह होता है, उनके कैसा महसूस होगा? संदीपा कुमारी इस विद्यालय में 2022 में ज्वाइन किया था। उस वक्त हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम अपने जीवन की शुरुआत यहाँ पे करेंगे। लेकिन जब हमने यहाँ आया और इनसे मिले तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं अलग आए हैं। हमें ऐसा लगा कि हम अपने परिवार में ही आए हैं, अपने पिता के साथ हैं। इन्होंने हमेशा एक पिता के जैसे हमें राह दिखाया, गलत होने पर हमें डांटा और उसे सही करके भी बताया। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच से हमारे पिता हमें छोड़कर जा रहे हैं। और मैं अंत में इनसे यही कहूँगी कि वो हमें कभी ना भूले और हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। लोग कोशिश करेंगे कि हम सर के पद चिन्हों पे चले। सर ने जैसे हमें सिखाया है उस तरह से उसको चलाया है, बस उनका हम अगर उसका अंश भी अगर ये कर पाए तो बहुत बहुत काफ़ी होगा हमारे लिए। और बस यही कामना है कि सर हमेशा आते रहे और हमें भी कुछ सिखाते रहे। आप अध्यक्ष हैं, आज प्रधान शिक्षक का विदाई समारोह है, कैसा इनका सफ़र रहा स्कूल के लिए और छात्र छात्राओं के लिए? इनका सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। अभिभावक से लेकर बच्चे तक ये बहुत मान सम्मान दिए। हम लोगों को तालीम में तालीम मिला करके स्कूल के विकास किए, बच्चे सबको शिक्षा दिए। इनको जाने से हम लोगों को आर्थिक नहीं सामाजिक क्षति भी हो सकता है। बच्चे को उतना आगे डेवलपमेंट भी नहीं कर पाएगा। उनको समझ में नहीं आता है कि शिक्षक थे कि मैंने गुरु थे कि भगवान आए यहाँ पर आकर के स्कूल को प्रगति अपना आगे बढ़ाए और हम लोग को मान सम्मान किए। विद्यालय का सौभाग्य है और इनके कृतित्व का यह परिणाम है जो बच्चे से लेकर के अड़ोस पड़ोस के लोग, महिला, पुरुष, अन्य लोग और शिक्षक वृंद, शिक्षिका वृंद इनके सम्मान के लिए आए हैं। और आज इनको शुभ विद्यालय से विदा लेने के लिए आशीर्वाद कहिए, जो भी कहिए, हम लोग तो आशीर्वादे कहते हैं।
जो इस मंगलमय हो इनका इस समय से समय इनके अच्छा जीवन बीते। स्कूल से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, क्या अनुभव स्कूल का रहा, लोगों का सहयोग कैसा रहा, थोड़ा बताइएगा डिटेल से। हमने स्कूल में कुछ नहीं किया, लोग हमसे करवा लिया। लोग इतना प्यार दिया हमको, इतना सम्मान दिया, इतना सहयोग किया कि आज हम इस मुकाम पर पहुँचे। हम विद्यालय में जब आए थे तो हम इसको जीरो से प्रारंभ किए थे। जीरो से प्रारंभ करने के बाद मैं कुछ करना चाहता था। मैं अपने जीवन को ऐसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहता था, अपनी कुछ यादगार खड़ा करना चाहता था। मैंने कभी सेवा नहीं की, सर्विस सोच के कभी काम नहीं किया। विद्यालय मेरा था, मेरा अपना विद्यालय था। ये यहाँ पर जो हमारी याद रहेगी, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। ये बात हमेशा मुझे प्रेरित करती रहती थी और मैं हमेशा बच्चों से भावनात्मक रिश्ता बनाए रखा, उनके साथ हमेशा प्यार बांटता रहा, प्यार लेता रहा। जितना मैं प्यार बांटता था उससे ज़्यादा हमको मिलता था, जितना मैं काम करता था उससे ज़्यादा यहाँ के अभिभावक मुझे प्यार देते थे, सम्मान देते थे। इससे मैं प्रफुल्लित होता था और हमें काम करने की हमेशा ऊर्जा बनी रहती थी। मैं कभी थकावट महसूस नहीं करता था और उसी का परिणाम है कि आज हम इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। आज स्कूल को आप छोड़ के जा रहे हैं, आप अपने शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं को क्या कहिएगा? आज स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, इसके मुझे बहुत दुख हो रहा है। हम तो जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मुझे आज स्कूल को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रकृति के यह नियम है, आदि के बाद अंत होता है। तो फिर भी मैं अपने शिक्षकों से यही कहना चाहूँगा कि वे हमारे बताएं, हमने जो रास्ता बनाया उसको अपनाएं, उस पर चलें और हमेशा बच्चों के साथ प्यार भावनात्मक रिश्ता बनाए रखें और हम जो स्थापित किए हैं उसको धूमिल नहीं होने दें। स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका या प्रधान शिक्षक के साथ बनाव नहीं मिलता है। इस मामले में मुझे कोई शिकायत नहीं मिली। मेरा विद्यालय एक हमेशा परिवार की तरह से रहा है। मुझे आज आप जितने शिक्षक हैं उनसे भी पूछिए कि उनको भी कभी विद्यालय में आने के बाद अपने परिवार की याद नहीं आती थी। हमेशा इसको ही विद्यालय परिवार समझते थे और कभी हमारे शिक्षक कभी भी विपरीत नहीं चले। मैं जो रास्ता बताया उसी रास्ते पर चले और हमेशा हमको सहयोग दिए। साथ ही ग्रामीण बंधु भी हमसे एकदम कदम से कदम मिलाकर चले, बल्कि हमसे आगे चलते थे, हमको रास्ता बताते थे और हमको पूर्णतः सहयोग करते थे।